Hello everyone, how are you? Welcome to our channel Aditya Education Daily. I'm Atyara from class 9. Today I'm going to tell about the science in physics, chapter 1, motion, the CBSE board pattern. Which chapter? Chapter is physics. Sorry, which subject? Subject physics. And the chapter first. And the chapter name is motion. First of all, we will how to know about what is motion. मतलब मोशन क्या होता है. और इन सब के साथ कुछ टॉपिक्स लेके चलेंगे. इन सब के साथ मोशन एंड रेस्ट, मोशन के साथ रेस्ट. उसके बाद क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. एंड थर्ड है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हम जो ये तीनों ही टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे. चलिए शुरू करते हैं मोशन एंड रेस्ट से. मोशन एंड रेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? मोशन मतलब कोई भी चीज जो मूवमेंट करती है. द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन. मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, ये भी मोशन है. इस तरह मैं सब कुछ खींच रहा हूँ, ये मोशन है. मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़का चिंटू, एक लड़का है, ये घूमने जाता है, पार्क में घूमने जाता है, या फिर एक दो कदम चलता है, तो ये क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है. मतलब द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन. मतलब अगर बॉडी अगर कहीं से भी हिले या फिर कुछ भी चीज, वो मोशन में है. जैसे कि मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो मैं मोशन में हूँ. तो मोशन की एक अच्छी सी डिफिनेशन लिखते हैं. आप लोग बस मोशन समझिए. मोशन होता क्या है? मोशन वो होता है मतलब जो भी कुछ मूवमेंट्स होता है बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, कुछ भी. जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं मोशन कर रहा हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ, वो क्या है? वो भी मोशन है. सब कुछ मोशन ही है. अब ये डिफाइन करना मुश्किल है कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में है. ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या मोशन में है, क्या रेस्ट में है. मोशन तो आपको पता चलेगा, कोई भी चीज कुछ भी हिल रहा है, ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे हैं, तो ये मोशन में है. और रेस्ट आपको पता नहीं चल पाएगा. आपको क्या ये रेस्ट में है? व्हाइट बोर्ड मतलब रेस्ट में है, मैंने इसको हिला दिया तो मोशन में हो गया. ये कंफर्म नहीं है. पूरे यूनिवर्स में ये कंफर्म नहीं है कि ये व्हाइट बोर्ड क्या है, मोशन में है कि रेस्ट में है. यही कुछ टॉपिक्स है जो कि कंफर्म नहीं है. इसको वाइस वर्सा भी कहते हैं. चलिए पहले मोशन का डिफिनेशन लिखते हैं. मोशन बुक में से लिख लेते हैं. बुक में का है an object is said to be in motion of its position charges continuously with respect its surrounding. चलिए इतना रहने दीजिए. An object is said to be in motion of its position changes. जैसे कि मैंने बताया, एक ऑब्जेक्ट वो कहलाता है जब एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में तब होता है जबकि उसकी पोजीशन चेंजेस होती है. जो पोजीशन है वो चेंज होती है. मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए, मैं फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये मैं मोशन कर रहा हूँ. मैं टीचिंग कर रहा हूँ मतलब मोशन कर रहा हूँ. मैं कुछ भी कर रहा हूँ मतलब ये सब मैं लिख रहा हूँ, सब मोशन कर रहा हूँ. बोल रहा हूँ तभी मोशन ही हो रहा है. तो सब कुछ मोशन है. अब रेस्ट समझते हैं. रेस्ट क्या होता है? पहले तो रेस्ट समझ आते हैं. रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का नाम ही है. रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम.
आराम, जो कि चेंजेस ना करे, अपने पोजीशन से चेंज ना करे, एकदम ऐसे ही जैसे कि ये घर है, मतलब दीवार है, ये रेस्ट में है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये कंफर्म नहीं है, श्योर पूरा नहीं है कि मोशन में है कि रेस्ट में। मान लीजिए मैं अभी इसको मुक्के से मारूंगा तो जो कि इसमें वाइब्रेशन होती है, तो मतलब ये मोशन में है, अभी रेस्ट में है। तो हम लोग क्या अभी समझ इसको रहे थे सब प्रैक्टिकली कि किया जाता है रेस्ट में। अब ये रेस्ट क्या होता है, मैं अपना मार्कर लेके आता हूँ, तब तक आप देखिए। रेस्ट, रेस्ट अगर कोई भी चीज मतलब जो कि अपनी पोजीशन चेंज ना करती हो, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ये दीवार, लेकिन कंफर्म नहीं है, मैंने इसको मारा तो ये वाइब्रेट भी करती है। ये व्हाइट बोर्ड, ये एकदम रेस्ट में है, जैसे पूरा ये घर है वो भी रेस्ट में है। तो चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। आप लोग समझ गए, रेस्ट मतलब जो कि आराम कर रहा हो, एकदम मूवमेंट ना हो, कुछ भी इसमें कुछ भी मूवमेंट ना हो। मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो तभी मैं मोशन में हूँ, क्योंकि मेरे हाथ और सब हिल रहे हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो हो रहा है, थोड़ा सा भी हिल रहा है, जबकि ये जो घर है ये रेस्ट में है। अब रेस्ट का देख लेते हैं डिफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest of it position does not change। बस इतना ही, मतलब वो एक रेस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो कि अपने पोजीशन चेंजेस ना करता हो, इसमें यही दिया है, जो कि अपने पोजीशन एकदम वैसे ही रहे, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वही रेस्ट है। तो मोशन और रेस्ट का स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में यस बोलिएगा। अब इसके आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए इसको हटाते हैं, रफ करते हैं। क्या है सेकेंड, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको कुछ चार्ट की वजह से समझते हैं, जो चार्ट मतलब ड्राइंग पिक्चर की वजह से समझते हैं, समझ आइए। ये मोशन है। अब इसके स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इस चैप्टर का नाम है मोशन। अब इसमें टॉपिक समझेंगे वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दो टॉपिक्स हो गए। स्केलर जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। अभी इसको समझेंगे, पर क्या मतलब इसको किस तरह समझेंगे वही देखते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होता है एंड साथ में डायरेक्शन भी लेके चलता है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे कैसे हुए, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं स्केलर क्वांटिटी का पहले मैग्नीट्यूड मतलब मान लीजिए एक बच्चा है, कोई भी है, तो ये स्टूडेंट है, एक क्लास 9 का स्टूडेंट है, मान लीजिए मैं ही हूँ, क्लास 9 का स्टूडेंट जो कि क्लास 12 की पढ़ाई करता है, क्लास 12 की, इसका 12th को सब कुछ आता है, 12th का इसको सब कुछ आता है, पढ़ाई तो करता है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, जबकि वो क्लास 9 में बार बार फेल हो जाता है, क्लास 9 में फेल होता है, क्लास 10 11 में सब फेल होता है, क्योंकि वो क्लास 12 की पढ़ाई करता है। ये पढ़ाई तो करता है लेकिन कैसी, अपनी पढ़ाई नहीं करता, मतलब मैग्नीट्यूड है इसमें लेकिन एक डायरेक्शन सही।
एक सही डायरेक्शन में चलता है, मतलब एक सही दिशा में नहीं चलता है। अब क्लास 12th का बुक पढ़ के क्या फायदा जब क्लास 9th में फेल हो जा रहे हैं, तो इसको स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल, मतलब बस एग्जाम्पल दिया था मैंने। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, मतलब इस बस पैराग्राफ को। और वेक्टर क्वांटिटी समझेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जो कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चले। मतलब मान लीजिए एक वही लड़का फिर से आ गया। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल ये मैं ही हूँ। मान लीजिए ये पढ़ाई करता है लेकिन क्लास 9th की करता है। ये क्लास 9th में है तो क्लास 9th की पढ़ाई करता है, मतलब ये पढ़ाई करता है और डायरेक्शन सही दिशा में करता है, जिससे कि इसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं। अब वेक्टर और स्केलर समझ गए। स्केलर जो कि डायरेक्शन फिक्स ना हो, मतलब डायरेक्शन हो ही ना, और वेक्टर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन के साथ चले, उसे ही स्केलर एंड वेक्टर। अब इसको थोड़ा डिफिनीशंस लिख लेते हैं। आप लोग देखिए, डिफिनीशन लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी are those quantities which have only magnitude, no direction, यही स्केलर है। जो मैंने बताया वही भी इस बुक ने बताया, मतलब मैं बुक ही से पढ़ता हूँ, तो इसने भी वही बताया। बुक में जो लिखा है सब वही से। डिफिनीशन भी वही है, जो कि मैग्नीट्यूड रहे लेकिन डायरेक्शन ना रहे स्केलर में। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड रहे और डायरेक्शन भी रहे, लेकिन अब स्केलर में कुछ डिफरेंट है, देखते हैं। अब एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल, मतलब जो मैंने वो फिगर वाला एग्जांपल बताया था जो कि एक लड़का था, वो वाला तो है ही। अब दूसरा एग्जांपल है जिससे कि मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इन सब में डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं दिखाया जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटी का देखते हैं। अब इसमें सब से मैं ये इरेज करता हूँ। यहाँ पे वेक्टर लिख देंगे और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देयर आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में जो मैंने बताया वही है। अब इसका भी एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जिससे क्या हो जाएगा? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इसके अगर डीप में पढ़ना है तो हायर क्लासेस में बताएगा। 10-11 में ये सब एकदम डीपली बताएगा। क्लास 9 में बस इतना ही बताएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। अब फोर्स जानते हैं आप लोग। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी मोशन का ही एक पार्ट है जो कि स्पीड के साथ चलता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक बच रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको आप लोग फिगर की वजह से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए वो भी समझते हैं, पर हाउ, कैसे। मान लीजिए हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, ये हम लोग जा रहे हैं। एक बात इंपॉर्टेंट नोट है, जो डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर से यहीं पे यहाँ पे आ गए, मतलब ये पॉइंट ए से हमने शुरू किया, पॉइंट बी पे आ गए। तो अब ये डिस्टेंस है, अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लीजिए 100 किलोमीटर 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। अब एक और देखते हैं फिगर बना के, जैसे कि ये एक और ए पॉइंट है, ये यहाँ से ये चलना शुरू करता है और यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ से हम लोग घूम रहे हैं अपने गांव में, पूरा घूम के कहीं रुक जाते हैं अपने दोस्त के घर, ये बी पॉइंट। तो यहाँ से ये आते हैं, ये इसको डिस्टेंस बोलेंगे, ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम लोग डायरेक्ट ए से पॉइंट बी एकदम स्ट्रेट लाइन से आ गए, मतलब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रास्ते से आ गए। इतना घूमने की क्या जरूरत है, जब हम लोग सीधा आ सकते हैं। तो डिस्टेंस हुआ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन विच ऑब्जेक्ट थ्रो, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जगह जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है, मैक्सिमम डिस्टेंस। और द शॉर्टेस्ट पॉइंट, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट रास्ता, उसे पता है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है, मान लीजिए 50 मीटर है, तो हम लोग 1 किलोमीटर का रास्ता ओनली 50 किलोमीटर में तय कर लिए। तो यही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर है, द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब ये आंसर पेपर में आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। इसका डिफरेंस पूछ देगा इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो आप लोग सिंपल सी बात, द मैक्सिमम डिस्टेंस इज डिस्टेंस हो जाएगा, एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। हम लोग को घूमने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आ चुके हैं पॉइंट बी में, वही हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। Thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment, and we will meet in our next video for this lesson and another topics. तब तक के लिए thanks.